जय श्री राम, जय गौ माता। मैं गौरक्षक राणा मनमोहन सिंह राठौड़ आशा करता हूँ आप सभी अपने घर परिवार में सकुशल होंगे, सही सलामत होंगे। आज मैं ये वीडियो का मेन मुद्दा है जो पहलगांव कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों पर बराबर 29 भाइयों पर आतंकियों के द्वारा कायराना हरकत कर उनको मौत के घाट उतारा गया। उन मादरचोदों के द्वारा जिन्होंने हमारे कश्मीर पहलगांव में हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा कायराना हरकत की है, जिसके लिए पूरा आज भारत के अंदर गुस्सा है और प्रत्येक व्यक्ति आज निशब्द है कि कहें तो कहें क्या। आखिर वार वार अब मेरी इतनी तो हिम्मत औकात नहीं है कि मैं भारत सेना पर सवाल उठाऊं, लेकिन फिर भी मन में संकोच होता है कि भारत की इतनी कड़ी व्यवस्था, 41 लाख फौज होने के बाद में भी ऐसे बार बार ऐसी घटना कैसे घट जाती हैं। बार बार ये मादरचोद कटमुल्ले पाकिस्तानी भारत के अंदर आकर भारत के लोगों को कैसे मार देते हैं, कैसे पुलवामा अटैक हो जाता है, कैसे पहलगांव अटैक हो जाता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षक में, देख रेख में भारत के अंदर आज भी ये घटना घट रही हैं, जिसको हम आधुनिक युग बोल रहे हैं। अपनी टेक्नोलॉजी को कहाँ तक बढ़ा चुके हैं, जिससे आज हम देख रहे हैं किस कंडीशन में पाकिस्तानी आखिर कैसे इतनी बड़ी चूक हो जाती है। कहीं ना कहीं पर भी हमें अपनी जो हमारी सेना है, सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर थोड़ा सा, सेना पर तो नहीं लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर संकोच है कि आखिर ये इसमें किसकी चाल है, कैसे ये कार्य हुआ। उसके बाद में एक वहाँ पर हमारा भाई जो घुड़सवारी करा रहा था वो भी शहीद हुआ, जिसको कई लोगों ने मुसलमान लोग कह के उसको प्रचार किया, लेकिन सच्चाई उसकी निकल गई। वो बकरवाल गुजर था, वो गुज्जर पहाड़ी हिंदू था, ना कि मोहम्मदन था। क्योंकि वहाँ पर जितने भी शहीद हुए, जितने भी भारत माता की गोद में वहाँ पर टूरिस्ट जितने भी मारे गए हैं, वो सारे के सारे हिंदू थे। और जहाँ वो हिंदुओं ने पाकिस्तान का विरोध किया तो हमारे भारत के मुसलमान कुछ तो उसके समर्थन में आए, लेकिन कुछ नालायक जो गद्दार की कौमें हैं उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, पाकिस्तान के फ्लैग का सम्मान किया, पाकिस्तान पर हमला ना करने की बात की। आखिर भारत में रह के भारत का खाने के बाद इतनी नमक हरामी, इतनी गद्दारी कहाँ से आती है। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी से और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो हैं हमारे अमित शाह जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पहले तो इन मादरचोद जो भारत के अंदर बैठे भारत का खा रहे हैं, अपनी माँ चुदा रहे, पाकिस्तान का गा रहे हैं, इनकी पहले माँ चोदिएगा, एक एक भोसड़ी वाले को चिन्ह करके गोली मारिएगा। दूसरा, भारत सरकार से निवेदन है कि जो आपने 5 कड़े फैसले लिए कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया, ये वीजा बंद कर दिया, वो इससे क्या हल निकल आएगा। क्या पानी रोके से आप उनका कुछ बिगाड़ लोगे, ऐसे बिगड़ जाएगा, या पानी टोटी है कहीं आप बंद कर दी तो खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। महोदय ये बताइए, मेरा एक पूरी भारत की जनता से प्रश्न है, और अगर हो सके तो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी इतनी औकात तो नहीं है कि आप भारत के प्रधानमंत्री राजा हैं, हम आपसे सवाल कर सकें, लेकिन फिर भी जनता होने के नाते मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप ये बताइएगा, निवेदन के तौर पे मैं बात करना चाहता हूं कि ये बताइए, जो इतने बड़े विमान, राइफल, ये कहीं इजराइल से आ रहे हैं, कहीं ये जापान से आ रहे हैं, कहीं रूस से आ रहे हैं, ये सब विमान, ये सब मिसाइलें मंगाई हैं क्या 26 जनवरी की सिर्फ परेड के लिए, नींबू मिर्ची टांगने के लिए मंगाई हैं, आगे जो कबाड़ा हो जाए तो बेचने के लिए मंगाई, फेंकने के लिए मंगाई हैं। भारत के पास आज इतने आधुनिक हथियार हैं, किसके लिए हैं। अगर हम अपने ही देश में अपने नागरिकों को विदेशी दोबारा मारे जाने का भी बदल नहीं ले सकते हैं, तो नपुंसकता ये हमारे अंदर है और धिंकार है हम पर कि हम अपने आप को आधुनिक बोलते हैं या विमानों के सहित बोलते हैं। हमारे पास हथियार हैं, इन हथियारों को क्या सिर्फ 26 जनवरी की परेड के लिए, प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन के लिए मंगाया गया है। इनका शस्त्रों का जो कार्य होता है उस कार्य को क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं पाकिस्तान में अभी तक हमला किया गया। हमको हमारे भाइयों का खून का बदला खून चाहिए। उन मादर चौधों ने जिन्होंने हमारे 29 भाई मारे, हमें 29 हजारों की लाश चाहिए। हमको परवाह नहीं है कि पाकिस्तान के आम नागरिक मांगे जाएंगे, कौन मारा जाएगा, कि सबके सब मादर चौथ पाकिस्तान के सब एक जैसे हैं, और जो भी पाकिस्तान के समर्थन बोले उसकी पहले मां चोदी जाए मेरी निगाह में तो। क्योंकि हमारे भाई मरे हैं, हमारे देश के नागरिक मरे हैं, और हमारे देश का प्रत्येक नागरिक हमारा अपना है, और किसी भी नागरिक का खून बहेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारत सरकार से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा अपनी गौ सेवा टीम कायम की तरफ से। हमारे पूरे भारत में कई जगह हमारे गौ सेवा टीम के संगठन है, कई जगह गौ सेवा कायम हमारे। अगर भारत सरकार को विदेश मंत्रालय का, विदेशियों का अगर कोई भी दबाव है या किसी भी विदेश की संधि टूट सकती है, तो आप अपनी सेना ना भेजिएगा, आप मत आगे बढ़िए, अपना नाम मत दीजिएगा। बस हम जैसे गौरक्षकों को आप आदेश कीजिएगा, माँ भवानी की सौगंध, अगर अगला उगता सूरज पाकिस्तान देख जाए तो अपने बाप की औलाद नहीं, आप भेजिएगा हम लोगों के लिए। हम तैयार हैं जाने के लिए। हमको ना आपकी सेना की वर्दी चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, ना आपका खाना चाहिए, हम सब अपना पूर्ति कर लेंगे। बस आप हमको शस्त्र दीजिएगा, शस्त्र चलाना सिखाइएगा, और हम खुद अपने भाइयों का बदला लेने में सक्षम हैं। हम उनके वंशज हैं जिनके सिर कटने के बाद में भी धड़ लड़ते रहे। और दूसरी बात, राम राज्य पहले जब राजा महाराजाओं के राज थे तो उस समय सेना के आगे पहले राजा रहता था युद्ध करने के लिए। आज कुछ गद्दार नेता पीछे झुके बैठे हैं। आखिर क्यों?
अब आइए बॉर्डर पे सामने आइए, हमारे भाइयों का बदला लेने का समय है। उन्होंने मेरे घर में घुस के आके मारा है तो घर में घुस के ही मारने का समय है। पानी बंद करने से या समझौतों को तोड़ने से नहीं होगा। मिसाइल छोड़िएगा, माँ चोद दीजिएगा। अगर माँ भारती के सपूत हो, 56 इंच का सीना है तो पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दो। संसार के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाना चाहिए। और जो भी भाई मेरी बात से सहमत है, अधिक से अधिक इस वीडियो को, अब कहाँ मर गए वो राहुल गांधी, कहाँ गए वो अखिलेश यादव, अब एक शब्द नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, ना कि किसी के मरने का, ना किसी के जीने का। और दूसरी बात, मेरे इन शब्दावली से अगर किसी भी राष्ट्रभक्त की आत्मा आहत हुई हो तो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। और किसी भी आतंकवादी को अगर बुरा लगा हो तो वो मादरचोद अपना समय बताए, टाइम बताए, मैं उसकी बही माँ चोदने में सक्षम हूँ। वहीं आकर उसकी माँ चोद दूंगा। और मेरे प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि महोदय, अब बात करने का समय नहीं है, अब जल रोकने का समय नहीं है, अब ऋण करने का समय है। आप बिगुल बजाइए, आप आदेश दीजिएगा और प्रत्येक पाकिस्तानी मादरचोद को नस्ते नाबूद कर दीजिएगा। हमारे 29 भाइयों के बदले 29,000 सिर काटने का समय है महोदय। अब जल बंद करने का मतलब नहीं है। अब ब्रह्मास्त्र छोड़िएगा, अब पशुपतास्त्र छोड़िएगा, जितने भी मिसाइलें हैं सब पाकिस्तान को छोड़ दो। पाकिस्तान को ख़त्म कर पुनः भारत में सम्मिलित कर हमारे अखंड भारत को अखंड करने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।